हेलो डियर एस्पायरेंट्स। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और बिलोंग करते हो जम्मू कश्मीर से, कहाँ से बिलोंग करते हो? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, तो मैं आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने जा रहा हूँ, क्लास 10th हिंदी का। जहाँ से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिला के टोटल अंक होंगे 8। कितने अंक होंगे? 8 अंक होंगे। 3-3 के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। डियर एस्पायरेंट्स, अगर आपको पूछा जाए कि बताओ कहानी में, उपन्यास में कितने तत्व होते हैं, तो कहानी में भी अधिकतर 6 तत्व होते हैं और उपन्यास में भी अधिकांश 6 ही तत्व होते हैं, जो यहाँ पे मेंशन भी हैं। जैसे कथा वस्तु, पात्र, संवाद योजना, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये क्या है? ये कहानी और उपन्यास के तत्व हैं। डियर एस्पायरेंट्स, इस कंटेंट के माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ, जिनमें मोस्टली मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ डिफरेंस, अंतर। पहला क्वेश्चन क्या है? कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है? स्टोरी और नावल में डिफरेंस क्या है? जो रिसेंटली पूछा भी गया है। कितने अंक के लिए? 3 अंक के लिए। यदि आपको 3 अंक के लिए कोई भी क्वेश्चन याद करना है तो सिर्फ 3 ही डिफरेंस याद करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंशन है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 3 लर्न करने होंगे इसमें से। डियर एस्पायरेंट्स, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? आकार की दृष्टि से कहानी बहुत छोटी होती है। लघु मीन्स छोटी। आकार की दृष्टि से जो कहानी होती है ये बहुत छोटी होती है, लघु होती है, ठीक है, संक्षिप्त होती है। लेकिन अगर हम उपन्यास की बात करें तो आकार की दृष्टि से उपन्यास बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, दीर्घ होता है, विशाल होता है, ठीक है। ये था पहला डिफरेंस। कहानी लघु होती है और उपन्यास कैसा होता है? दीर्घ होता है। पढ़ने में कहानी को कम समय लगता है। देखो प्रश्न क्या है? कहानी और उपन्यास में सिर्फ डिफरेंस पूछना है। अगर हम कहानी की बात करें तो इसको पढ़ने में कम समय लगता है, जबकि उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। कहानी में एक ही कथा होती है। देखो कहानी में एक ही कथा होती है, जबकि उपन्यास में मुख्य कथा के साथ गौण कथाएं भी होती हैं। याद रखना कि जो आपका उपन्यास होता है उसमें मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी होती हैं। जीवन के एक ही अंश का वर्णन किया जाता है कहानी में। कहानी में जीवन के मात्र एक ही अंश का वर्णन किया जाता है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। 5वां पॉइंट क्या है? कहानी की कथा वस्तु सीमित होती है। कहानी की जो कथा वस्तु है वो कैसी होती है? सीमित होती है, जबकि उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो कैसी होती है? व्यापक होती है। भूमिका के लिए कोई भी स्थान नहीं होता कहानी में, क्योंकि कहानी आपको पता है कम समय में पढ़ी जाती है, तो उसमें जो भूमिका होती है उसके लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। लेकिन उपन्यास में भूमिका लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो आपकी कहानी है उसमें जो पात्र होते हैं, जो कलाकार होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या बहुत कम होती है। कहानी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि उपन्यास में जो कलाकार होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं वो अधिक होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। 8वां जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रत्येक संवाद प्रभावशाली होता है। मतलब जो भी बातचीत करते हैं, कहानी का हर एक संवाद, हर एक वाक्य कैसा होता है? प्रभावशाली होता है। लेकिन उपन्यास का हर वाक्य प्रभावशाली नहीं होता है। कहानी में जो उद्देश्य होता है उसको समझना पड़ता है। मतलब कहानी का जो उद्देश्य होता है उसे समझना पड़ता है, जबकि जो उपन्यास होता है उसमें जो उद्देश्य होता है वो स्पष्ट दिया जाता है। डियर एस्पायरेंट्स, आपको इन 9 पॉइंट्स में से आपको कोई से 3 पॉइंट्स याद करने ही हैं और साथ में चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना वो है उदाहरण। और मैंने जो भी उदाहरण आपके लिए लाया हुआ है वो आपके पास फर्स्ट ही रचना मिलने वाली है। जैसे मैंने उदाहरण लाया, इंदुमती एक कहानी है जो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। और मैं प्रथम इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको एक तो क्वेश्चन याद हो जाएगा, दूसरा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इंदुमती के अलावा और भी कहानी के एग्जाम्पल दे सकते हो। और इंदुमती कहानी को किसने लिखा है? मतलब किशोरीलाल गोस्वामी ने। अगर हम उपन्यास के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे परीक्षा गुरु उपन्यास है, किसने लिखा है? श्रीनिवास दास ने लिखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंदुमती के एग्जाम्पल दो या परीक्षा गुरु के एग्जाम्पल दो, क्योंकि परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है, इसलिए मैंने ये शेयर किया। और कहानी जो है तो इंदुमती जो है तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है।
ठीक है, इसलिए इसकी मैंने एग्जांपल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जो आपके पास प्लेलेट होता है या प्ले होता है उसमें आपको डिफरेंस बताना है। बहुत कम पॉइंट्स हैं और आपको इसमें से भी सिर्फ 3 ही लर्न करने हैं और एक एग्जांपल। जो एकांकी होती है इसमें एक ही अंक होता है, एक ही खंड होता है, जबकि नाटक में अनेक खंड होते हैं, अनेक अंक होते हैं। एकांकी छोटा होता है, मतलब जो एकांकी होती है ये भी लघु आकार की होती है, जबकि नाटक होता है ये विस्तृत होता है। पात्रों की संख्या इसमें कम होती है, मतलब एकांकी में पात्र बहुत कम होते हैं, जो कलाकार होते हैं वो कम होते हैं, जबकि नाटक में कलाकार अधिक होते हैं। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, चौथा पॉइंट क्या है, एक ही कथा होती है, यानी कि कथा क्या होती है, एक ही होती है, जबकि इसमें मुख्य कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी होती हैं। ऐसा ही आपने कहानी और उपन्यास में भी पढ़ा। अगर कहानी बड़ी हो जाए तो उपन्यास बन जाता है और एकांकी बड़ी हो तो नाटक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो पांचवा डिफरेंस है, व्यक्ति की एक ही घटना का चित्रण होता है, मतलब जिसके बारे में एकांकी लिखी जाती है उसके जीवन के एक ही अंश का वर्णन होता है और यहाँ पे संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है नाटक में। अब एक घूंट, एक घूंट क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अगर आप चाहो तो और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ एक घूंट को लिया है जो हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी है और लिखने वाले का नाम है जयशंकर प्रसाद। जबकि हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक किसके अनुसार, हिंदी साहित्य का जो जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक क्या है, नहुष है। क्या है, नहुष है, किसने लिखा है, मतलब गोपाल चंद्र ने लिखा है। और गोपाल चंद्र कौन था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न जो तीसरा है ये क्या है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये प्रश्न भी रिसेंटली पूछा गया है कि आत्मकथा और जीवनी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अगर हम आत्मकथा की बात करें तो लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, मतलब जब अपने ही बारे में कोई कहानी लिखी जाए उसे आत्मकथा कहते हैं। और लेखक किसी महान पुरुष यानी कि किसी और व्यक्ति के बारे में लिखता है वो जीवनी कहलाती है। स्वयं के गुण व दोषों का वर्णन किया जाता है आत्मकथा में, जबकि जीवनी में दूसरों के गुण व दोषों का वर्णन किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, भावात्मक शैली में लिखा जाता है, जबकि ये वर्णात्मक शैली में लिखा जाता है। आपका जीवनी काल्पनिक होती है, मतलब देखो जो आपकी आत्मकथा है वो काल्पनिक भी हो सकती है, क्योंकि इसको खुद ही इंसान लिखते हैं तो वो कल्पना भी डाल सकते हैं, मतलब काल्पनिक भी थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन जो जीवनी होती है ये सत्य घटनाओं पर ही आधारित होती है, इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कमियां या दोष जो होते हैं उन्हें छुपाया भी जा सकता है आत्मकथा में। यदि मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोष हैं उनको मैं क्या कर दूँ, अवॉइड कर दूँ, तो ये क्या है कि आत्मकथा में कमियां या जो दोष होते हैं उनको छुपाया भी जा सकता है, जबकि जीवनी में कमियां या जो दोष होते हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मकथा अनुमानित भी हो सकती है, मतलब इसमें अनुमान का भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन फिर से ये क्या है, सत्य है। कौन सी जीवनी आपकी सत्य पर आधारित होती है। अगर हम बात करें आत्मकथा जीवित होते हुए ही लिखी जाती है। अगर मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ, अपने बारे में ही लिख रहा हूँ, तो जब तक जिंदा हूँ तो तभी मैं लिख सकता हूँ ना। लेकिन बायोग्राफी तो किसी और पर्सन के द्वारा लिखी जाती है और किसी और के बारे में लिखी जाती है, तो मृत्यु के बाद भी इसको लिखा जा सकता है। अब एग्जाम्पल दिए लास्ट पे, एग्जाम्पल क्या, अर्ध कथानक, ये हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है और लिखा इसको किसने, बनारसी दास ने। जबकि भक्तिमल हिंदी साहित्य की प्रथम जीवनी है और लिखा किसने इसको, नाभादास ने। फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ तीन तीन पॉइंट्स को ही आपको याद करना है, सिर्फ तीन तीन बिंदु ही आपको याद होने चाहिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 4 क्या है, इसको भी देखते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में आपको अंतर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताओ मेमोरी और स्केच में क्या डिफरेंस है, यानी कि संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है। संस्मरण आकार की दृष्टि से छोटा होता है और रेखा चित्र आकार की दृष्टि से कैसा होता है, बड़ा होता है। संस्मरण महान व्यक्तियों पर आधारित होता है, जबकि आपका जो रेखा चित्र है ये महान व्यक्ति के ऊपर भी लिखा जा सकता है और सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी लिखा जा सकता है। आपका जो संस्मरण होता है
ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है, यानी कि रियलिटी पे, यथार्थ के ऊपर ये क्या होता है, आधारित होता है। जबकि आपका जो रेखा चित्र है ये काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक घटनाओं पे भी आधारित हो सकता है। इसमें जो शैली होती है, भाषा शैली, वो कैसी होती है, विवरणात्मक होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्केच की बात करें, रेखा चित्र की बात करें, तो यहाँ पे चित्रात्मक शैली को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्मृति भाव प्रधान होता है। कैसा होता है, स्मृति भाव प्रधान होता है। और अगर रेखा चित्र की बात करें तो ये कैसा होता है, कलात्मक चित्रण किया जाता है। इसमें कैसा होता है, कलात्मक चित्रण किया जा सकता है। संस्मरण जो होता है, अतीत या भूतकाल से संबंधित हो सकता है। अतीत या भूतकाल, यानी कि ये जो होता है पास्ट पे ही आधारित होता है। लेकिन जो आपका रेखा चित्र है ये किसी भी काल के ऊपर लिखा जा सकता है। भविष्य काल हो सकता है, वर्तमान काल हो सकता है, भूतकाल हो सकता है। पूर्व घटित घटनाओं का चित्रण किया जाता है किसमें, संस्मरण में। लेकिन जो आपका रेखा चित्र होता है उसमें भविष्य, वर्तमान या भूतकाल किसी का भी वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभिधा मूलक भाषा की प्रधानता होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण क्या दिया है, लंदन यात्रा, किसने लिखा इसको, हरदेवी। ये भी हिंदी साहित्य का प्रथम संस्मरण है, ठीक है। जो भी मैंने एग्जाम्पल दी सिर्फ प्रथम ही कहा आपको, आप चाहो तो कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने बताया हिंदी साहित्य का प्रथम संस्मरण कौन सा, लंदन यात्रा, किसने लिखा, हरदेवी ने। जबकि हिंदी साहित्य का जो प्रथम रेखा चित्र वो है पद्म पराग, किसने लिखा है, पद्म सिंह वर्मा ने लिखा है, ठीक है। डियर एस्पायरेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और यहाँ से आपको 3 नंबर के लिए एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।